हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि कल वर्ग 1 के अभ्यर्थियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया और साथ में डीपीआई का घेराव भी किया। देखिए, यहाँ पर डीपीआई कार्यालय जाकर डीपीआई के प्रांगण में उन्होंने आंदोलन किया और साथ में अपनी मांगों को भी रखा। तो डीपीआई के कोई भी अधिकारी उनकी मांगों को सुनने के लिए तो नहीं आए हाल ही के, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने फिर भी पुरजोर प्रयास कर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महिला अभ्यर्थियों ने तक डीपीआई कार्यालय के बाहर अपनी नाक रगड़ी और साथ में कुछ अभ्यर्थियों ने भीख मांगी और मुंडन भी करवाया, यानी केशदान भी किया। तो इस प्रकार से वर्ग 1 के अभ्यर्थी ने विरोध प्रदर्शन किया। अब ये सब चीज़ें तो हमने आपको डिटेल में बता दी। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या इस प्रदर्शन के बाद डीपीआई आयुक्त ने कुछ कहा है सेकंड काउंसलिंग के लिए कि कब वेटिंग लिस्ट जारी होगी। डीपीआई आयुक्त का क्या कहना है सेकंड काउंसलिंग के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में और साथ में पद वृद्धि के बारे में। तो देखिए, इस प्रकार के आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, चूँकि कुछ अभ्यर्थी जैसे कि आंदोलन में जाते हैं और बाकी के सारे अभ्यर्थी घर बैठे रहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि आंदोलन के बाद क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जब अभ्यर्थियों की टीम देखिए, जब अभ्यर्थी जो अभी आयुक्त आए हैं, अभिषेक, उनका क्या नाम है पूरा मुझे याद भी नहीं आ रहा है, जो भी उनका नाम है, आप तो डीपीआई आयुक्त समझ लीजिए अभी। तो देखिए, उनसे मिलने गए और वहाँ पर डीपीआई आयुक्त को अपनी समस्याएं सुनाई, अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और उन्हें बताया कि किस तरह से 3 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है भर्ती को चलते हुए और साथ में किस तरह से फर्स्ट काउंसलिंग को हुए करीब 2 साल होने वाले हैं। उसके बाद भी केवल एक ही काउंसलिंग करवाई गई, उसके बाद कोई भी सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई गई। और साथ में उन्होंने ये बात भी रखी कि किस प्रकार से नाम मात्र के पदों पर भर्ती निकाली गई वर्ग 1, इतने से पदों से क्या होता है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने से पदों से आप पद वृद्धि भी कीजिए और साथ में वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, सेकंड काउंसलिंग भी करवाइए। तो इस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं को डीपीआई आयुक्त के सामने रखा। तो यहाँ पर देखिए, डीपीआई आयुक्त ने तो हाथ खड़े कर लिए और एक सटीक सा जवाब दे दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ कर सकती है सरकार कर सकती है। तो ये काफ़ी बड़ा बयान दिया है डीपीआई आयुक्त ने। उन्होंने देखिए इस प्रकार का बयान दिया, ये अधिकारियों को या एक जिम्मेदार आयुक्त को शोभा नहीं देता। उन्हें स्पष्ट जवाब देना था कि वो किस लिए सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते, एक तर्क रखना था। देखिए, और अभ्यर्थियों ने यहाँ ये भी पूछा कि जब भी हम डीपीआई आते हैं और हमसे अलग अलग अभ्यर्थियों से अलग अलग वक्तव्य जारी किया जाता है, ये बोला जाता है कि आप लोगों की भर्ती को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर डीपीआई आयुक्त ने ये भी बोला है कि भर्ती अभी समाप्त नहीं हुई है, आपकी भर्ती चल रही है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, ये उन्होंने एक या तो अपना मतलब ऐसा समझिए कि अभी उनका जैसे घेराव हो रहा था उस समस्या से बचने के लिए ऐसा किया, या जो वो अभ्यर्थियों को बाद में बोलते रहते हैं कि भर्ती समाप्त कर दी गई है, ये सच है। अभी ये तो कोई नहीं जानता। बाकी देखिए, डीपीआई के आयुक्त ने जो ये कहा है कि हम इस भर्ती के बारे में कुछ नहीं कर सकते और डीपीआई आयुक्त ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि जो करना है अब सरकार को करना है। तो यही डीपीआई आयुक्त ने कहा है, अभी फ़िलहाल यही जानकारी है। जैसे और कोई जानकारी भी निकल कर आती है वर्ग 1 की भर्ती से संबंधित या आयुक्त से संबंधित कोई भी जानकारी होती है, वो हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।